अब हम लोग यहाँ समझेंगे, एक मिनट, मौलिक स्टार्ट। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जाने, इधर देखिएगा, कि मौलिक अधिकार कहते किस चीज को। एकदम सिंपल बात, मौलिक अधिकार का मतलब वैसा अधिकार जिसके बिना मनुष्य का कोई प्रकार का विकास नहीं हो सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मौलिक अधिकार कहेंगे। यानी मौलिक अधिकार मनुष्य को ठीक ढंग से जीने के लिए एकदम जरूरी है, ऐसे समझिए। माने मौलिक अधिकार जो है ना एकदम जरूरी है, उतना आपको मिलेगा तभी आप सही ढंग से जो है ना रह सकिएगा, आपका विकास होगा, चाहे वो शैक्षणिक विकास हो, चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे सांस्कृतिक विकास हो। तो कोई पूछेगा कि मौलिक अधिकार का मतलब समझते हैं का, तो मौलिक अधिकार वैसा अधिकार है कि हर मनुष्य के लिए वो जरूरी है। जब तक वो अधिकार हम उसको नहीं देंगे तब तक उसका विकास जो सोचे तो बेमानी है, बेकार की बात है, विकास हो ही नहीं सकता है। तो मौलिक अधिकार का मतलब कि एकदम हर नागरिक के लिए जरूरी अधिकार, ठीक है ना। और उसी अधिकार के बदौलत मनुष्य का जो है ना विकास हो सकता है, चाहे वो विकास आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, धार्मिक विकास हो, चाहे कोई प्रकार का विकास हो। मतलब यह मौलिक अधिकार को यदि खत्म कर दे, बहुत सारे कुछ बहुत जरूरी चीजें होती है, माने मनुष्य के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और जरूरी चीजें जो पाने का अधिकार है ना वही मौलिक अधिकार है। सिंपल बात समझ में आ जाएगी। मनुष्य के लिए कुछ बहुत जरूरी चीजें होती है कि नहीं होती है, तो जरूरी चीजें पाने का जो अधिकार है ना वही मौलिक अधिकार है। और क्या जरूरी चीजें हैं भाई, तो सिंपल बात, हमारा संविधान में चर्चा की गई है, उसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। समता या समानता का अधिकार मौलिक अधिकार में रखा गया। इसका मतलब क्या हुआ, यानी समानता, समानता का मतलब लोकतंत्र का जो है मूल सिद्धांत है समानता। समानता का मतलब है का कि सब लोग एक समान है। हमारा संविधान जो है ना सबको एक नजरिए से देखता है, ठीक है, सबको एक नजरिए से देखता है हमारा संविधान। यानी कानून के सामने सब कोई बराबर है, कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, कानून हर किसी को बराबर अधिकार देता है, कानून हर किसी को जो है ना बराबर हक देता है, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं करता। तो समानता का अधिकार है वैसा अधिकार जिसमें कि बिना किसी भेदभाव के जो है ना हर अधिकार आपको प्राप्त है। जैसे पढ़ते लिखते हैं, इसमें कोई भेदभाव करता है का कि आप मत आइए, आप मत पढ़िए, आप मत कीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो सबको जो है ना समान रूप से कानून के नज़र में सब जो है ना एक जैसा है, कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा समानता का अधिकार हो गया, अब हर कोई समान है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल बात है। ये स्वतंत्रता का अधिकार, ये बहुत चीज है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। अब कहिएगा कि सर जी स्वतंत्रता का मतलब हम बताए थे कि स्वतंत्रता का मतलब होता है कि अधिबंधन से मुक्त, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे, वैसा उसका शाब्दिक अर्थ होता है। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब कि वैसी स्वतंत्रता कि जिससे किसी को कोई नुकसान न पहुंचे और आप अपना कार्य कीजिए, ठीक है ना। यानी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए अपना कार्य करना ही स्वतंत्रता है, किसी को नुकसान आपको नहीं पहुंचाना है, ठीक है। ये नहीं कि आप पढ़ने आए हैं तो आपकी पढ़ने की स्वतंत्रता है, आप पढ़ सकते हैं, तो किसी को मार के भगा करके आप नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यानी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए अपना कार्य करने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, ठीक है ना। स्वतंत्रता का मतलब, अब कहिएगा कि किस प्रकार की स्वतंत्रता सर जी, जैसे आपको देश में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, कोई रोक नहीं है, आप देश के किसी कोना में जा सकते हैं, कभी जा सकते हैं। जो भी सरकारी संपत्ति है उसमें सबको को मतलब उपयोग करने की है स्वतंत्रता। स्कूल है तो सबको स्कूल में पढ़ता है, हॉस्पिटल है तो सबको हॉस्पिटल में जाता है, ये नहीं वो जाएंगे वो नहीं जा, सबकी स्वतंत्रता है, सब जाएंगे। आपको मन है तो उसमें मत जाइए, दूसरे में जाइए, ये आपकी आज़ादी है। आपको जो है अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार है, आप बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस कीजिए,
आप जो है ना, ये स्वतंत्रता है आपकी। आप चाहते हैं कि हम अफसर बने तो अफसर बनने के लिए आप मेहनत कीजिए, पढ़िए लिखिए उतना कीजिए। आप चाहते हैं कि हम कोई संस्था बनाए तो अपना संस्था बनाइए। आप चाहते हैं कि हम विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अपनी बातें कहीं रखना चाहते हैं तो आप रखिए, ठीक है ना। कहीं कोई सभा करना चाहते हैं तो सभा कीजिए, कोई जुलूस निकालना चाहते हैं तो निकालिए, लेकिन ध्यान रखें कि किसी प्रकार की हिंसा न हो, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो, ठीक है ना। तो ये सब तरह की आपकी स्वतंत्रता है। बात तो समझ में आ गई ना। अब ये स्वतंत्रता का मतलब तो समझ में आ गया होगा। अब तीसरा नंबर में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं। शोषण करने का मतलब क्या है कि कोई से आप काम करा लिए, उसको मजदूरी नहीं देते हैं तो शोषण करते हैं। काम कराने का समय है 8 घंटा, आप काम करा रहे हैं 12 घंटा तो शोषण करते हैं। आप किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, वह काम करना नहीं चाहता है, आप उसको भय देकर काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप उसकी इच्छा से काम करा सकते हैं। तो ये शोषण समझ में आ रहा है। तो ये आप किसी का शोषण भी आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो वह जब जाता है न्यायालय में जाता है तो न्यायालय जो है आपको दंडित करती है, ताकि मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध, आप वो हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारत के नागरिक, कि हमारा इस प्रकार से यहाँ शोषण हुआ है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? शोषण से समझ में आ गया ना। अब जो है ना धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है, देखिए यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत में जो है ना विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, तो भारत में जो है ना हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, बौद्ध भी रहता है, जैन भी रहता है, सब कोई रहते हैं, सब धर्म के लोग रहते हैं ना। आप किसी पर जो है ना दबाव नहीं बना सकते हैं कि आप हिंदू धर्म को काहे मानते हैं तो मुस्लिम धर्म को क्यों नहीं मानते हैं, तो मुस्लिम धर्म को काहे मानते हैं, सिख धर्म को क्यों नहीं, ये सब आप नहीं कुछ कर सकते हैं। हर की आजादी है, वो जिस धर्म को मन करेगा उस धर्म को मानेगा। आपको भी अपने आप चाहते हैं तो अपना भी धर्म बदल लेते हैं तो उसे कोई बात नहीं। सबको अपना अपना धर्म मानने का, सबको अपना अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने का, सबको अपने अपने मंदिर मस्जिद गिरजाघर जो भी है अपने जाने आने का, इस सब तरह की स्वतंत्रता है। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हर किसी को अपने धार्मिक आयोजन की भी स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि कोई धार्मिक आयोजन कर रहा है तो आप उसको डिस्टर्ब कीजिएगा, आप उसको रोकिएगा, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। वो अपना कर रहा है तो अपना करेगा, आपको जो करना है अपना कीजिए। तो ये सब जो है ना धार्मिक स्वतंत्रता मतलब समझ में आ गई होगी। अब शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, देखिए हर किसी की अलग अलग संस्कृति होती है, हर किसी की अलग अलग रिवाज होती है, हर किसी की अलग अलग परंपरा होती है ना, ठीक है ना। तो हर किसी को अपनी अपनी परंपरा, अपने अपने रिवाज, अपने अपने अनुसार जो है ना काम करना है। अब कहिए कि सर जी तो परंपरा रिवाज वगैरह बता लीजिए। तो जो है आपके घर में जैसे शादी ब्याह होता है तो उसका कुछ अलग रिवाज है, हमारे जो मुस्लिम भाई है उनका कुछ अलग रिवाज है, हमारे जो सिख भाई है उनका भी अलग अलग रिवाज है ना। ये सब क्या है, संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज है। कोई आप उत्सव मनाते हैं, कोई जन्मोत्सव मनाता है, कोई जो है ना अपना अलग अलग विवाहोत्सव मनाता है, कोई जो है कुछ उत्सव मनाता है, अपना मनाता है। ये सब जो है ना आपका अधिकार है। अब शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का भी आपको अधिकार है। आप जो है ना मन करे तो हिंदी पढ़िए, मन करे तो भोजपुरी पढ़िए, मन करे तो साइंस पढ़िए, मन करे तो यहाँ पढ़िए, मन करे तो वहाँ पढ़िए। यानी आप इंडिया के किसी भी कोना में, यहाँ तक कि विदेश में भी जाना चाहते हैं तो जाकर के आप शिक्षा पा सकते हैं। ये आपकी भी स्वतंत्रता है। और आप क्या पढ़िएगा वो आप तय कीजिएगा, ठीक है ना, वो कोई दूसरा तय नहीं करेगा। तो ये भी आपको जो है ना अधिकार है। आप कौन बिहार बोर्ड पढ़ना चाहते हैं, बिहार बोर्ड पढ़िए, यूपी बोर्ड चाहते हैं यूपी बोर्ड पढ़िए, सीबीएसई बोर्ड पढ़ना सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड पढ़ना है वो भी पढ़िए, जो मन में आता है वो पढ़िए। इसकी आपकी पूरी पूरी आजादी है। क्लियर? नो डाउट। अब है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। यदि कोई सरकार जो है ना कानून वगैरह बनाती है, ठीक है ना, कोई कानून बनाती है, लगता है कि उस कानून से हमारी नुकसान हो सकती है, हमारे देश की जनता को नुकसान हो सकती है, राष्ट्रीय हित में नहीं है, तो ऐसे कानून के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट जो है ना आप इसका याचिका दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट उस कानून की देख रेख करेगी। औपचारिक मतलब उसका उपचार, जो भी उसका ट्रीटमेंट जो सही होगा, जो उसको मतलब वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। लेकिन याचिका लेकर कोई व्यक्ति जा सकता है सरकार के द्वारा बनाए गए कानून, यदि उसको ऐसा लगता है कि यह कानून
जनहित में नहीं है, राष्ट्रहित में नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के सदन में जाकर के यह बात कह सकता है कि यह कानून पर जो है ना रिव्यू किया जाए, इस कानून को फिर से देखा जाए, तो वह उपचार का जो है ना अधिकार है, यह हर नागरिक को प्राप्त है। ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट को उचित लगेगा तो उसको आगे बढ़ावेगा, नहीं लगेगा तो उस पर ऑब्जेक्शन करेगा, रोक लगावेगा। कानून खत्म नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट। एकदम हम बताए थे जब सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कर रहे थे, तो उसमें जो है ना सजेशन वगैरह दिया जाता है, सुझाव वगैरह दिया जाता है। तो ये हमारा जो हो गया, ये क्या कहे, मूल अधिकार के बारे में अब तो समझ में आ गया। देखिए, मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से शुरू होता है, 12 से, ठीक है ना, 12 से शुरू होता है। अब आप कहिएगा कि अनुच्छेद सर जी क्या कह दिए, तो हमको समझ में नहीं आता है कि अनुच्छेद का है। ठीक है ना। देखिए, यदि हम ऐसे ही कोई किताब लिख दे, सपोज कीजिएगा, बढ़िया से समझिएगा, ऐसे ही कोई किताब लिख दे, हम कहेंगे कि तनी हाई पॉइंट निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? तो खोजते रह जाइएगा लाइन बाय लाइन कि कहाँ लिखल है, पूरा पाना पलटते पलटते आपका दिन रात खत्म हो जाएगा। लेकिन कहेंगे कि पेज नंबर 10 निकालिए, चट से 10 नंबर निकालिएगा। इसीलिए हमारे संविधान में अनुच्छेद, हमारे संविधान में जो है ना ये सब नंबर डाल दिया गया, फटाक से पलटिएगा वो निकल जाएगा। भाग डाल दिया गया है, जैसे आपकी किताब में लिखल है पार्ट नंबर इतना, पार्ट नंबर इतना के पॉइंट नंबर इतना है ना, उस प्रकार से वहाँ डाला गया है कि खोजना, ये सब करना, सब चीज आसान होगा। अब हम ऐसे चर्चा कर दे, आप कहीं कि जाना है, मौलिक अधिकार का हनन होता है, आपको जाना है, मान लीजिए हाईकोर्ट में कंप्लेन करना है, तो आप कहिए कि हमारा मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार तो जज साहब खोलते खोलते पूरा संविधान पलटते रह जाएंगे। लेकिन जैसे आप कहिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 14 जो है मौलिक अधिकार, तो उनको खोजना वहीं पड़ेगा। एक बार 14 क्लिक करेंगे, 12 की बात हो जाएगी क्लियर, फिर 15 उनके सामने नहीं आएगा। ठीक है ना। तो संविधान के 12 से लेकर के 18 तक जो है ना मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। ये सब अधिकार का अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, तो ये सब जो है ना बताया गया है। देखिए, संपत्ति का अधिकार भी पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन सरकार को दिक्कतें होती थी कि ये मौलिक अधिकार है और संपत्ति जो है सरकारी योजना चलाना है, या सरकारी जो है ना रेलवे लाइन परियोजना है, रेलवे लाइन बिछाना है, सड़कें बनाना है, या कोई मतलब राष्ट्रीय हित के जो कुछ कार्य है वो करना है, और जनता जो है ना वो जमीन नहीं देती थी, सरकार को काफी दिक्कतें होती थी। तो सरकार ने संविधान संशोधन करके और मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। ठीक है ना। ये बताए थे कि 42वें संविधान के 42वें संशोधन में उसको हटा दिया गया, जो 1976 में हुआ। ठीक है। और वह जो है ना संपत्ति का अधिकार अब लीगल अधिकार यानी कानूनी अधिकार रह गया है, मौलिक अधिकार नहीं। ठीक है, तो ये बात है, ये है आपका